औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की न्यू बुक आ गई है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है। पहले जो 4 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक लगा दूंगा। आपने प्लेलिस्ट जो है वो विजिट कर लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तमाम जो बुक है उसकी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो हमारी है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। हमने क्या बताना है इसमें, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल से। और ये भी काम जो है ये टेबल्स दिए गए हैं आपकी बुक में पीछे एक्सरसाइज से पहले। अगर वो टेबल्स की आपको समझ आ जाती है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या करवाया, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी सिर्फ जो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हुई थी बस उन्हीं को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने पूरा टेबल जो है वो नहीं करवाया था। ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरे टेबल समझने हैं तो आपने कमेंट कर देना है। मैं आपको उनकी हर टेबल की यानी एक अलग वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उससे जो है वो पढ़ सकते हैं। इधर भी मैं ऐसे ही करवाऊंगा। मैं जो पूरा टेबल है वो नहीं करवा रहा, सही है। मैं स्क्रीन पे वैसे लगा देता हूँ, आप टेबल देख लें। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास और जो इसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं ये लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 5 में आ रही हैं वही डिस्कस करनी है। बाकी अगर आपने पढ़नी है तो कमेंट कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है -3 लेस देन। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, छोटी सी बात है। ये जो है ये इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो होता है। ठीक है, और ये इस तरह का अगर है, ठीक है, इस तरह का, और इसके एक तरफ एक नंबर है और दूसरी तरफ दूसरा है, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ये इस तरफ वाला नंबर है ना, ठीक है, आप इस तरह से याद रखें, जिस तरफ इसका ये माउथ ओपन होता है ना वो चीज बड़ी होती है और जिस तरफ क्लोज होता है वो चीज छोटी होती है। ठीक है, तो अब इसको आप दो तरीकों से पढ़ सकते हो। कैसे कि ए जो है वो बी से छोटा है क्योंकि इसकी तरफ मुंह क्लोज है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से बड़ा है क्योंकि इसकी तरफ मुंह जो है वो खुला हुआ है, ओपन है। सही है, तो ये पढ़ने का तरीका आपने जो है ये ज़हन में रखना है। क्या आप कह सकते हो इसको कि ए जो है वो बी से लेस देन है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जो बी है वो ग्रेटर देन है ए से। इस तरफ से पढ़ोगे तो बी ग्रेटर देन पढ़ोगे, इस तरफ से ऐसे पढ़ोगे तो ए लेस देन पढ़ोगे। सही है, इसी तरह से अगर ऐसे आ जाता है ए ग्रेटर देन बी तो इसको आप ए ग्रेटर देन बी भी कह सकते हो क्योंकि इसकी तरफ जो है वो माउथ ओपन है। ठीक है, और इसको आप बी लेस देन ए भी कह सकते हो। सही है, तो ये बात आपने जो है वो ज़हन में रखनी है क्योंकि ये हर के अंदर आएगी, क्योंकि इसी के मुतालिक क्वेश्चन है, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। तो ये हर पार्ट के अंदर जो है ये साइन आएगा लेस देन का या फिर ग्रेटर देन का। ठीक है, इसको हम ग्रेटर देन का साइन कहते हैं, इसको हम लेस देन का साइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने में आप दोनों तरीकों से इसको पढ़ सकते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। सही है, तो ये सिंपल सा इसका थोड़ा सा यानी पॉइंट था, ये आपने याद रखना है। अब इसका फिर क्या मतलब हुआ कि जो -3 है ये क्या है, लेस देन है -1 से। ऐसे ही होता है, नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा होती है ना समझ लो कि वो उतनी ही कम होती है। ठीक है, अब ये -3 है, ठीक है, -3, ये जितना ये माइनस का ज्यादा होगा उतना वो छोटा होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखे कि -3 जो है ये लेस देन है -1 से, यानी -1 बड़ा है -3 से। दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें प्रॉपर्टी पढ़नी है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल हुई है कि ये चीज जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गई है। सही है, तो इसके लिए हमें पहले पार्ट नंबर 3 करना पड़ेगा। अगर पार्ट नंबर 3 आपको समझ आ गया तो ये आप खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं, ये कहता है कि इफ ए जो है वो लेस देन बी है, ठीक है, ए जो है वो लेस देन बी है, देन अगर हम दोनों साइडों में ए और बी दोनों में एक जैसा नंबर कोई एक सी, ठीक है, ये भी रियल नंबर होगा, कोई एक सी जो है वो प्लस कर देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे जो ये इनइक्वालिटी है, ये जो हमारा ऑर्डर है ये खराब नहीं होगा, यानी वैसा ही रहेगा।
चाहिए। अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो अगर हम दोनों में एक जैसा नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसमें ये फर्क, इनइक्वालिटी में फर्क नहीं आएगा। ये अगर दोनों में हम प्लस भी कोई चीज कर देंगे एक जैसी तो ये फिर भी ये साइड छोटी रहेगी इस साइड से। चाहिए। तो इस रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। तो इधर देखिए ये चीज हमें नजर आ रही है, क्या है कि a लेस देन बी है। वही बात देखो, ये जो है लेस देन बी है और फिर क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक जैसा नंबर प्लस सी दोनों तरफ है ना, तो दोनों तरफ अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता है कि दोनों तरफ हम उसको ऐड करते हैं और ये चीज बन जाती है, तो जाहिर बात है फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। अब वो नंबर कौन सा है? तो देखिए हम सिर्फ इस साइड पे देखें ना, ये जो लेफ्ट साइड है इस पे देखिए -3 से क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो इससे हमें कोई जो है वो हिंट एक मिल जाता है कि देखिए -3 में अगर हम +3 करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। ये बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। तो देखिए -3 में +3 करेंगे तो हमें ये 0 मिलेगा। अब मैंने बताया है कि हमने दोनों तरफ एक जैसा नंबर भी करना है। अगर इधर +3 किया तो इधर भी हमने क्या करना है? +3 करना है। लेकिन देखिए जब हमने ऐसा किया है ना इसके साथ, ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा नंबर जो है वो प्लस किया है, तो इससे क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 0 और ये क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि माइनस के 1 है, प्लस के 3 है, तो कितने बच जाएंगे? +2। तो देखें ये चीज जो है ये बन गई है। ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों तरफ हमने एक ही नंबर को ऐड किया है और उससे क्या मिल गया? हमें ये चीज मिल गई है। तो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल आसान से हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास है a लेस देन b हो, देन जो 1/a है वो ग्रेटर देन 1/b होता है। ये बिल्कुल आसान सी बात है। इसकी पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखें जैसे मैं कहता हूं कि जो आपके पास 2 है, ठीक है, वो 3 से छोटा है। ठीक है। 2 जो है वो 3 से छोटा है। लेकिन अगर हम इनके रेसिप्रोकल यानी इनके उल्ट ले लें, यानी अगर हम ऐसे ले लें 1/2, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें और 3 का भी रेसिप्रोकल 1/3 ले लें, तो अब जो चीज होगी, अब क्या होगा? ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो बड़ी रकम होती है और 1/3 जो है वो छोटी रकम। अगर आप एक चीज के 2 हिस्से कर रहे हो तो वो ज्यादा हिस्से बनेंगे और अगर एक चीज के 3 हिस्से कर रहे हो तो वो कम बनेंगे। इससे भी आप कर सकते हो। और दूसरी आसान काम, कैलकुलेटर उठाएं, 1/2 करेंगे तो आपके पास जो है वो 0.5 आएगा और 1/3 करेंगे, ठीक है, एक को 3 पे तकसीम करेंगे तो वो 0.33 सो ऑन आएगा। ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये चीज जो है ये बड़ी होगी। ठीक है। देखिए पहले क्या था, ये जो है ये इससे छोटी थी वैल्यू, लेकिन जब हमने इनके रेसिप्रोकल लिए हैं तो इससे क्या हो गया है? जो इनइक्वालिटी का सिंबल है या ऑर्डर सिंबल है ये क्या हो गया है? ये चेंज हो गया है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये आपने याद रखना है। अगर बुक के अंदर आगे जाके किसी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपने अगर a को 1/a में तब्दील करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो सिंबल है ये चेंज करना पड़ेगा। ये चीज आपने याद रखनी है और क्यों करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल आप देख लें अगर आपने नोट करनी है तो। उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट पर। सही है, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ए सी लेस देन है बी सी से, और सी जो है यहाँ पे ये जो सी, अब ये सी प्लस नहीं हो रहा, अब ये मल्टीप्लाई है। ठीक है। अब सी वो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना। रियल लाइन पे हमने पढ़ा था ऐसे, रियल लाइन पे यहाँ पे -इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे +इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर 0 होता है। और 0 से जितने भी बड़े नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो C जो है वो 0 से बड़ा है, यानी इसका क्या मतलब है? C जो है वो पॉजिटिव नंबर है। C क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब देखो अगर AC वो कहता है, अगर AC क्या है? BC से छोटा है और C क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। फिर देन
देन क्या है कि ए जो है वो लेस देन बी होगा। बी, इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहते हैं। चाहिए, ये चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आए, नेक्स्ट देखें, इफ ए सी लेस देन बी सी है, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये बी सी से छोटी है और सी जो है ये कोई नेगेटिव नंबर है, देन क्या होगा, ए जो होगा वो बी से ग्रेटर देन होगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर है। चाहिए, इसकी मैं एग्जांपल एक देता हूं आपको, शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। देखिए, वो कह रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट जो है ये साइड इस साइड से छोटी है, तो मैं ऐसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि 2 जो है वो क्या है, लेस देन है 3 से। ठीक है, यानी ये इसकी जो प्रोडक्ट है ना इन दोनों की, ऐसे भी आप लिख लें या ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको प्रोडक्ट की समझ आएगी। पहले वो कह रहा है कि इसकी प्रोडक्ट, तो सी को हम लेट कर लेते हैं कि वो 1 है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ऐसे क्या है, ये प्रोडक्ट जो है ये छोटी है इस प्रोडक्ट से। सही है। फिर वो क्या कहता है कि सी जो है वो नेगेटिव हो। ठीक है, सी क्या हो, नेगेटिव हो जाए अगर, तो फिर ये केस बनेगा। अब हम इसको देख लेते हैं नेगेटिव करके। तो अगर हम इसको सी को नेगेटिव कर देते हैं तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाय -1। लेकिन ये बात गलत हो जाती है। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा हमें ये इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। देखो ये क्या आ जाएगा, -2 लेस देन -3। तो ये बात तो गलत है। ठीक है, मैंने बताया कि माइनस में वैल्यू जो होती है वो जितनी बड़ी होगी, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो ये माइनस में बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है ये छोटी है। तो जब भी हम क्या करवाएंगे, कोई माइनस, ठीक है, सी लेस देन 0 यानी किसी नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें काम आएगी। क्या बात है, ये भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो इससे क्या होगा, जो आपका ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले ए बी से छोटा है तो फिर अगर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर ए जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, ये साइड जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। सही है, ये इसकी एग्जांपल है छोटी सी, आपने इसको जहन में रखना है और इसको आप उधर भी अप्लाई कर सकते हो। सही है, जब आप एक पॉजिटिव नंबर ले रहे होते हो तो पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, इसमें ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर पे कोई, अगर ए जो है वो पहले बी से छोटा है तो अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा देते हो ना, कोई पॉजिटिव नंबर सी ग्रेटर देन 0, कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करवा देते हो तो इससे क्या होगा, वो ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होगा। इसकी एग्जांपल अगर लिखें तो देखें, 2 जो है, अगर 2 लेस देन 3 है तो कोई एक पॉजिटिव नंबर ले लें सी जिसको कह रहे हैं हम। ठीक है, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्ज कर लो वो क्या है, पॉजिटिव नंबर 1 नहीं है, हम कह लेते हैं -1 उधर लिया था क्योंकि सी लेस देन 0 था और इधर हमने सी ग्रेटर देन लेना तो मैंने प्लस का 1 ले लिया। या कोई भी नंबर यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लें, आप चेक कर सकते हैं उसके लिए। मल्टीप्लाई बाय, या हम 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 2। तो आप देखो 2 2 टाइम 4, 3 2 टाइम 6। सही है, फिर भी क्या होगा, ऑर्डर वही रहेगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है। और ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अच्छा, पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट को समझें। ये कहते हैं एदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट हमें कहती है कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर लें ए और बी, तो मुख्तलिफ दो रियल नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी। सही है, तो क्या केस बन सकते हैं। ठीक है, 3 केस बन सकते हैं। वो कहता है कि या तो जो हमने नंबर लिए हैं, ठीक है, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे से बड़ा होगा, या जो एक नंबर है वो दूसरे के बराबर होगा, या फिर जो एक नंबर है यानी जो हमने लिया है वो दूसरे से जो है वो छोटा होगा। सारी बात है, अगर रियल नंबर का सेट है तो आप कोई से दो नंबर उठा के देख लें खुद से, तो आप देखेंगे या तो वो दोनों नंबर आप एक जैसे ले सकते हैं, या फिर जो आप मुख्तलिफ अगर लेंगे तो फिर क्या होगा, उनमें से एक जो है वो बड़ा होगा और दूसरा जो है वो
छोटा होगा, सिंपल सी बात है। और इस प्रॉपर्टी को रियल नंबर की ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। ये आपने याद रखनी है बात। मैंने बताया जितना अजीब नाम होता है उतनी उसके बारे में याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी आप दो रियल नंबर लोगे या आपस में बराबर होंगे या एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, नीचे हमें नंबर्स दिए गए होंगे, उनके दरमियान में हमें दो रैशनल नंबर्स जो है वो मालूम करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब दो नंबर हमें गिवन हो तो उनके दरमियान जो नंबर्स होते हैं वो कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आइडिया ले लें, फिर वो जो क्वेश्चन है वो करने आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दो नंबर्स हों और उनके दरमियान वाला नंबर मालूम करना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, ठीक है। तो जैसे दो नंबर फर्ज कर लें, हम आसान से ले लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे लंबे अरसे तक ये बात, ठीक है। तो 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसके दरमियान वाला नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है वैसे भी क्या है, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो ये है कि हम क्या करें, इन दोनों को हम क्या कर दें, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर दें प्लस, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर दें प्लस, और ये जितने नंबर हैं यानी ये दो है ना, 1 2, उतने नंबर के साथ डिवाइड, यानी ये मैं क्या लिख रहा हूं कि जितने नंबर्स हैं यानी जितने नंबर्स के दरमियान वाला नंबर हम निकालना चाह रहे हैं हम उसके साथ क्या कर देंगे डिवाइड। इससे क्या होगा देखें वाला, 2 + 4 6 ओवर 2, तो ये देखें 3 हमारे पास, यानी हमें इन दो नंबर्स जो दिए गए नंबर्स हैं इनके दरमियान वाला एक नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरीकाकार को कहते हैं एवरेज निकालना, ठीक है। इस तरीकाकार को क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज वैल्यू अगर आपने मालूम करनी है ना, अब 3 4 वैल्यूज दी गई हैं 5 और उसमें से आपने निकाली है कि एवरेज वैल्यू यानी औसतन वैल्यू इसकी क्या आएगी, तो आप क्या करते थे जितने वो नंबर्स हैं उन सभी को आपने क्या कर देना है प्लस, और वो जितने हैं 4 हैं 5 हैं उसके साथ यहाँ पे आपने यानी 5 है तो 5 के साथ उन 5 नंबरों को जमा करके 5 के साथ तकसीम कर देना है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एवरेज नंबर हमें मिल जाएगा। और ये जो एवरेज नंबर होगा ये क्या होगा, इन्हीं के दरमियान में होगा। तो यही वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने दो नंबर्स हमें गिवन है उनके दरमियान नंबर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि हमें जो दो नंबर गिवन होंगे उन दोनों को करेंगे प्लस, और फिर 2 हैं तो फिर 2 के साथ हम क्या करवा देंगे डिवाइड। इससे क्या होगा, हमें 2 और 4 यानी जो दो नंबर दिए गए होंगे उनके दरमियान वाला नंबर जो है वो मिल जाएगा, सही है। तो ये सिंपल से इसका कंसेप्ट है एवरेज का, ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन करते हैं, देखें आसानी से जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसका पहला पार्ट आ रहा है। पहले पार्ट में देखें दो नंबर गिवन है, ठीक है, 1/3 और 1/4 हमारे पास दो नंबर्स जो हैं ये गिवन है, और हमने इन दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। एक का तो मैंने आपको बता दिया, क्या करोगे आप इनकी एवरेज ले लोगे। एवरेज कैसे लेंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे और ये दो हैं तो दो के साथ क्या कर देंगे तकसीम, ठीक है। आसानी से हमें इन दो नंबरों के दरमियान वाला नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा रैशनल नंबर कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए आपने इंतजार करना है। पहले हम पहला जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो आएगा, हम क्या करेंगे, हम रैशनल नंबर मालूम करने के लिए यानी हम फर्स्ट रैशनल नंबर मालूम कर रहे हैं बिटवीन, ऐसे आप लिख लें बेशक फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, मैंने बताया 1/3 + 1/4/2, 1/3 + 1/4/2 इक्वल, आप तकरीबन यहाँ पे इसके बराबर लगाएंगे, सही है। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड। अब ये कैलकुलेटर पे भी काम आप कर सकते हो, या वैसे अगर सिंपल आपको आता है
3 और 4 का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके जो आंसर आता है उसको इस पे तकसीम करवाते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो वो क्या आएगा 12, ये ओवर 2 पूरे के नीचे चल रहा है ये वाला। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 12, 12 को 3 पे तकसीम करवाएंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक बार 4। ठीक है, ये भी एक तरीका है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन दोनों का 1/3 लिखें प्लस 1/4 लिखें कैलकुलेटर पे, तो आपको सिंपल आंसर जो आ जाएगा वो 7/12 सिंपल आ जाएगा। सही है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम को इस पे तकसीम करवाना है, और जो जवाब आएगा ना, यानी 12 को आप 3 पे तकसीम कराओगे तो 4 जवाब आएगा, 4 को ऊपर वाले के साथ ज़रब दे के तो लिख देना है, फिर ये वाली अलामत लिखनी होती है, फिर क्या करना होता है, इसको इस पे तकसीम करवाना होता है, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 12 को जब 4 पे तकसीम करवाएंगे तो 3 आएगा, 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 एक बार 3 आ जाएगा। सही है, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 जमा 3 7/12, और पूरे को क्या कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है। चाहिए, ये पूरी फ्रैक्शन को 2 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो इस डिवीजन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है, यानी आप ऐसे लाइन लगा के लिखें या इस तरह से लिखें, बात तो एक ही है। 7/12 है, यानी 7/12 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। लेकिन ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि अगर यहाँ पर डिवीजन आती है इसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इस इधर जो चीज होती है उसको हम उल्टा देते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, यानी 2 है तो 1/2 हो जाएगा, तो 7/12 मल्टीप्लाई, यानी इसको चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में तो ये 2 चेंज हो जाएगा 1/2 में। सही है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। सही है, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 7 टाइम्स 7/24। सही है, ये हमें एक जो है वो रैशनल नंबर मिल चुका है, ये हमें एक रैशनल नंबर जो है वो मिल चुका है, जो कि क्या होगा इस और इस नंबर के दरमियान में होगा। सही है, अच्छा अब मेन बात समझने वाली है, हमने दूसरा रैशनल नंबर जो है वो कैसे ढूंढना है। चाहिए, दूसरा रैशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है, रियल लाइन पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यानी मैं एक रियल लाइन बनाता हूं, यहाँ पे फर्स्ट कर ले 0 है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कर ले 1 है, और ये इधर भी सोन चलती जा रही है, इधर भी यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये बातें तो आपको पता है। ठीक है, ये मैंने एक रियल लाइन बना दी है, और इसमें क्या है 1/3 और 1/4 को अगर मैं शो करना चाहूँ तो 1/3 होता है 0.33 समथिंग, तो वो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये तीसरा हिस्सा तकरीबन यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये 1/4 जो होगा 0.25, ये फर्ज कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे होगा। सही है, यानी ये जो है ये क्या है, ये 1/3 है, ये जो ये क्या है 1/4 है। सही है, ये मैंने शो कर दिया, और इसके अंदर मैंने एक नंबर निकाल लिया है, ये क्या है 7/24। फर्स्ट कर लेंगे, अब मैं रफली कर रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं है तो अगर कैलकुलेटर होता तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे बना के दिखा देता वो तकरीबन कहाँ पे होता। तो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि वो चलो यहाँ पे है, हमने एवरेज निकाली है ना, तो वो बिल्कुल मैं कह लेता हूँ कि दरमियान में है, यानी इधर क्या है 7/24। सही है, हमने क्या करना है, हमने इन दो नंबरों के दरमियान एक और रैशनल नंबर ढूंढना है। तो अब आप अगर गौर करें तो हम इन दो नंबर की अगर एवरेज ले लें तो हमें इन दो नंबरों के दरमियान यहाँ पे कोई नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही है ना, तो ये वाला जो होगा ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में ही होगा। सही है, या फिर आप 7/24 की 1/4 के साथ एवरेज ले लें, फिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर, तो ये वाला जो नंबर होगा ये भी कहाँ पे होगा, ये भी 1/4 और 1/3 के दरमियान में ही तो होगा। चाहिए, तो आप अब जिसके साथ मर्जी, यानी 7/24 का आप एवरेज 1/3 के साथ ले लें या 1/4 के साथ ले लें, आपको जो नंबर मिलेगा वो 1/4 और 1/3 के दरमियान में ही होगा। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूं कि बात समझ आ गई होगी। अब इसी पे हम चलते हैं, चले हम ऐसा करते हैं 7/24 और 1/3 का जो है वो ले लेते हैं, या 7/24 का 1/4 के साथ ले लेते हैं। सही है, तो 7/24 का 1/4 के साथ हम दोबारा से एवरेज लेने जा रहे हैं, और ये किस वजह से ले रहे हैं, ताकि हमें दूसरा जो यानी सेकंड रैशनल नंबर पता चले।
लिख लें कि फॉर सेकंड रैशनल नंबर, फॉर सेकंड रैशनल नंबर हम अब ये काम करने जा रहे हैं कि हम 1/4 और 7/25 का आपस में एवरेज लेने जा रहे हैं। तो हम एवरेज निकालेंगे बिटवीन, अगर आपने यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं एवरेज बिटवीन 7/24 एंड 1/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या बनेगा 1/4 प्लस 7/24 ओवर, ठीक है, ये 2 इंच से हैं तो ओवर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 4 और 24 का आप एलसीएम लें, चाहिए 4 और 24 का आप लें एलसीएम, जो आंसर आएगा उस आंसर को 4 के साथ डिवाइड करवाएं, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं। इस तरीके से अगर आपने करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे करवाया है, या फिर आप क्या करें, इन दोनों को सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आपको फिर भी जो है वो एक फ्रैक्शन जो है वो मिल जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ और डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख के आपको दिखा देता हूँ, आप वैसे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को सॉल्व करना है तो आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा 13/24। सही है, तो मैंने वो लिख दिया डायरेक्ट, और नीचे क्या हो रहा है, ये सारा जो है ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वही बात फिर हम रिपीट करेंगे कि ये 13/24 जो है ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 13/24 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। चाहिए, और इसको आप लिख दें, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, ये 13 1 टाइम 13 और 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा 48। तो ये आपको दूसरा रैशनल नंबर मिल गया बिटवीन 1/3 एंड 1/4। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात की समझ आई होगी, और मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छे से और बेहतर तरीके से जो है वो समझा सकूं। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट करने के लिए जो है अब आप तैयार हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने एवरेज लेनी है, सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर जो ये आंसर आएगा इसकी आप जिसके साथ मर्जी एवरेज ले लें, आपकी मर्जी है। आप बेशक 1/4 के साथ ले लें, जिसको आपको लग रहा है कैल्शियम लेना आसान होगा आप उसके साथ ले सकते हैं। 1/4 के साथ ले लें या 1/3 के साथ ले लें, आपको एक नंबर मिल जाएगा जो कि कहां पर होगा 1/4 और 1/3 के दरमियान में होगा। चाहिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब देखें इसका सेकंड पार्ट हमारे पास दो नंबर हैं 3 एंड 4। हमने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वही काम पहले के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी ले लेंगे एवरेज। एवरेज से हमें क्या मिलेगा, इनके दरमियान एक नंबर मिल जाएगा और वो क्या होगा, रैशनल होगा। तो देखें 3 और 4 है, 3 + 4 और ये 2 है, ठीक है। तो 2 के साथ हमने क्या कर देना है, यानी 2 है तो 2 के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सिंपल एवरेज आ जाएगी 3 + 4 7/2। चाहिए, तो ये हमें क्या मिल गया है, ये पहला हमें रैशनल नंबर मिल गया है जो कि क्या है 3 और 4 के दरमियान में है। ओके, और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, अब 7/2 है हमारे पास इन दोनों के दरमियान में। अब 7/2 की आप बेशक 4 के साथ एवरेज ले लें या बेशक 3 के साथ ले लें, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 3 और 4 के दरमियान में ही होगा। सही है, तो मैंने क्या किया है, मैंने 3 के साथ लिया, तो 3 के साथ एवरेज लेंगे तो वो क्या आएगी, हम दोनों नंबरों को क्या करेंगे प्लस, और क्या करेंगे जितने ये हैं उस नंबर के साथ करेंगे तकसीम। तो ये 2 है तो 2 के साथ हमने कर देना है तकसीम। चाहिए, इन दोनों की जो आपके पास एडिशन आएगी वो आएगी 13/2 और उसको भी 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। फिर ये डिवीजन को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे जो चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर 1/2 होता तो वो 2 हो जाता, अगर 2 है तो वो 1/2 हो गया। सही है, तो 2 2 टाइम 4 और ये हमें दूसरा रैशनल नंबर मिल गया है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी आपको, बिल्कुल आसान सी है। अब थर्ड और लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, और इस पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या कहता है 3/5 और 4/5 है, दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर निकालें। ठीक है, तो हमने पहले के लिए क्या करना है, हमने जो नंबर गिवन होते हैं इनकी निकालनी होती है एवरेज। तो हमने एवरेज निकाल ली है, क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और ये जितने हैं उसके साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 7/5। ठीक है, और नीचे ये 2 वैसे ही आ गया। उसके बाद क्या है, ये इस जो हमारे पास ये
डिवीजन है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। यानी 7/5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो 7/5 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, और डिवीजन को हम किस में तब्दील कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 2 है, ये क्या बन जाएगा 1/2, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 7/10 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता है इन दोनों के दरमियान, अब इनमें से आप इसके साथ जिसके साथ मर्जी आप चाहें, इसके साथ या इसके साथ क्या ले लें, फिर से एवरेज ले लें, तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा जो इन दो के दरमियान ही होगा। तो मैंने वही किया है कि 7/10 को मैंने 3/5 के साथ फिर एवरेज वाला काम किया इसके साथ। तो ये देखें कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, या अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपल तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 13/10 आ जाएगा, और ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 13 1 टाइम 13, 10 2 टाइम 20। तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर जो है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो सारी वीडियो है वो अच्छे से आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।